और होगी कि नहीं होगी, अब हाथ कंकर को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 11 को मैंने घोषणा कर दी है। मैंने ये भी, और आज नहीं 10 दिन पहले किया, ये चुनौती भी दिया कि तुम अभी से भी सुधार के दिखा दो। अभी से भी कल्याण विघा में रहने वाले दलित महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देकर दिखा दो। वहां पर 2-2 लाख रुपया बांट कर दिखा दो भाई। जो ये तो बात नीतीश कुमार ने कही है, किसी एक वर्ग जाति के लिए नहीं कहा। जातिगत जनगणना के पुरोधा बन रहे हैं तो भाई नीतीश कुमार अपने गांव में जो जातिगत जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, कम से कम वहां पर किसी को 10,000 रुपया भी मिला हो तो बता दो। और अगर नीतीश कुमार के गांव के लोग ये बता देते कि भैया हम लोग यहाँ भूमि के सर्वे में कोई घूस नहीं लगाए, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन इसीलिए तो हम कह रहे हैं भाई, पूरे बिहार की बात छोड़िए, हम तो नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये दिखा देंगे कि ये तीनों चीज, तीनों विषयों पर जनता के साथ सिरे से विश्वासघात हुआ है। नीतीश के गांव, पूरे बिहार की बात छोड़िए, नीतीश के गांव में भी किसी को 1 रुपया नहीं मिला। किसी भूमिहीन को, ज्यादातर भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली। और कोई भी किसान जमीन धारक, भूमि धारक ऐसा नहीं है जो जमीन का रिकॉर्ड को सही करने के लिए बिना पैसे के काम करा सके। नीतीश के गांव में नहीं करा सकता है, पूरे बिहार की तो बातें छोड़िए। आप शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, उसकी अगले 10 वर्ष में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की योजना है, वो खर्च किया जाएगा, तब जाकर यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। और उसके तहत हर प्रखंड में 10 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाने की बात हम लोग कर रहे हैं। हर साल हर प्रखंड में 1 विद्यालय, नेतरहाट जैसा आपने सुना था, जैसा सरकारी विद्यालय था, उस स्तर का विद्यालय हर प्रखंड में हर वर्ष 1 बनाएंगे, ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार के सभी प्रखंडों में कम से कम 10 बेहतर विद्यालय ऐसे हों जहां से पढ़कर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने का सपना देख सके। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने न बने, कम से कम बेहतर नागरिक बनने की उनमें क्षमता हो सके। और वो काम करने में जो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष लगेगा, तब तक के लिए जन सुराज ने ये कहा कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक आप अपने बच्चों को, गरीबों के पास ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका रेगुलेटेड फीस परिवार की ओर से, बच्चे की ओर से, सरकार की ओर से भरा जाएगा। क्योंकि अगर बिहार सरकार को स्कूल बनाने, सुधारने में 3 वर्ष लगेगा तो गरीब का बच्चा 3 वर्ष तो बैठा तो नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया कि 2025 से अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, भेजिए, उसका खर्च सरकार की ओर से भरा जाएगा। कई लोगों को लगता है सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी। भाई 60,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी खर्च हो रहा है। सरकारी विद्यालय में जो बच्चा पढ़ता है वो फ्री में नहीं पढ़ता है, वहां पर सरकार को प्रति बच्चे को पढ़ाने का खर्चा प्राइवेट स्कूल के मुकाबले ज्यादा है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भैया ये अवसर दे दीजिएगा तो हर आदमी प्राइवेट में पढ़ने जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आज आपको ये सुविधा दे दी जाए कि पटना में आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति कहेगा नहीं भैया साइंस कॉलेज में पढ़ेगा। अगर आपको ये सुविधा हो कि आपका बच्चा मेडिकल PMCH से करेगा कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करेगा, आप कहिएगा नहीं PMCH से करना होगा। दुनिया भर में इस बात का प्रमाण है कि अगर सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज, वहां पढ़ाई अच्छी हो तो लोग प्राइवेट के मुकाबले पब्लिक जो सेवा है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तो आप एम्स में जाना प्रेफर कीजिएगा अपोलो के मुकाबले, चाहे अपोलो कितना बढ़िया अस्पताल हो। तो हम लोग की जो सोच है कि सरकारी विद्यालयों को इतना अच्छा बनाया जाए